सो AFM लेक्चर नंबर 2 बेसिक्स। सेकेंड लेक्चर है बेसिक्स का और ये लास्ट लेक्चर होगा बेसिक का। कल से हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और पूरा AFM स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर बेसिक्स में हम लोग मैथ्स सीखने वाले हैं, बेसिक मैथ्स। ठीक है। जब एक्सपोनेंट्स का बात होता है तो आदमी कंफ्यूज होता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग तीन एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले, तीन तरीके के एक्सपोनेंट्स के बारे में, जहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। अगर कोई बेस के ऊपर अगर नेगेटिव पावर है तब कैसे हम लोग कैलकुलेट करें वैल्यू। अगर 2⁻³ है तो कैसे करेंगे। 2⁻³ है तो पता है कि 2 × 2 × 2 कर देंगे 3 बार तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 2⁻³ है तो क्या करेंगे। उसका आंसर ये है कि जब भी तुम्हारा पावर या एक्सपोनेंट अगर तुम्हारा नेगेटिव में है तो तुमको कुछ नहीं करना है, बेस को तुमको रेसिप्रोकेट कर देना है। पावर अगर नेगेटिव में है तो तुमको क्या करना है, तुमको बेस को रेसिप्रोकेट कर देना है। यहाँ पे 2⁻³ में बेस क्या है 2, तो उसको अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो 1/2 का ⁻³ हो जाएगा। 2⁻³ इज इक्वल टू 1/2⁻³। जैसे ही बेस रेसिप्रोकेट होगा तो जो पावर नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है। तो 2⁻³ इज इक्वल टू 1/2⁻³। ओके। एक और अच्छा एग्जाम्पल जो कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी, अगर पॉइंट है 3/2⁻⁴, 3/2⁻⁻⁴, नॉट 4, 3/2⁻⁻⁴। तो जब भी हमारा एक्सपोनेंट है नेगेटिव में तो हमको बेस को रेसिप्रोकेट करना होता है। तो 3/2 का रेसिप्रोकेट क्या होगा 2/3। तो 3/2⁻⁻⁴ इक्वल टू होगा 2/3⁴। जैसे रेसिप्रोकेट हुआ तुम्हारा नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। ओके। अगर हम लोग को छोड़ो, हम लोग कैसे पावर निकालते हैं। जैसे कि 2⁻³ है तो 2 × 2 × 2 कर दिए, दिमाग में ही आ गया। लेकिन अगर दिया हुआ है 6�5 तो कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ईजी है। बेस लिख दो, 6 कितना है 5, तो 6 इंटू इक्वल 6 इंटू करो और इक्वल 1 2 3 4। भाई 6⁵ था तो इक्वल सिर्फ 4 बार क्यों दबाया, इसीलिए दबाया क्योंकि 6 इंटू इक्वल फर्स्ट टाइम जब किए तो फर्स्ट टाइम हो चुका था एक बार ही। एक बार 6 जब किए तो उसी टाइम हो गया, इक्वल डाले तो वैसे ही 2 हो गया। तो 4 बार करोगे तो टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है। इसी को लेके क्या तरीका है याद करने का, फॉर्मूला क्या है कि जब भी हम लोग कैलकुलेटर से वो निकालते हैं ये एक्सपोनेंट, तो अगर एक्सपोनेंट 5 है तो -1 कर दो, उतना बार इक्वल दबाना है। 5 अगर एक्सपोनेंट है तो 4 बार इक्वल दबाओ। अगर 10 एक्सपोनेंट है तो 9 बार इक्वल दबाओ। जैसे कि 9⁻10 है तो 9 इंटू इक्वल टू दबेगा सिर्फ 9 बार, 10 बार नहीं। ठीक है। ओके। एक होता है डर्टी पावर एक्सपोनेंट। डर्टी पावर एक्सपोनेंट क्या होता है, डर्टी पावर एक्सपोनेंट ये होता है कि एक्सपोनेंट ही तुम्हारा फ्रैक्शन में है। बेस है एग्जाम्पल 2⁻1/3, 2⁻1/3। भाई ये क्या लॉजिक है। अब एक्सपोनेंट को क्या हम करें, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस डर्टी फ्रैक्शन को ये अति करने का, सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि तुम्हारा क्या उसको कहते हैं कैलकुलेटर में √12 टाइम्स -1, फिर उसके बाद +1, फिर मल्टीप्लाई, कुछ बहुत सारा याद स्टेप्स था जो इंटरमीडिएट में भी था लेकिन याद नहीं होता था। तो उसको याद करने का हम तरीका लाए हैं। क्या है तरीका भाई, तरीका बताते हैं। R12 - 1 MP +1 M12। R12 - 1 MP +1 M12। मतलब R12 - 1 का मतलब जो भी बेस है उसको रूट करो 12 टाइम्स, R12 तो रूट 12 टाइम्स करो और उसके बाद -1 कर दो। ठीक। R12 - 1 हो गया। फिर आता है क्या, फिर आता है MP +1। MP का मतलब मल्टीप्लाई बाई पावर, मल्टीप्लाई बाई पावर करो उसके बाद करो +1। √12 टाइम -1 किए, जो अमाउंट आया उसमें मल्टीप्लाई करो पावर से MP, तो इसको मल्टीप्लाई किया पावर से तो पावर गया
आंसर कुछ वैल्यू आया, उसमें करो +1 आ गया, R12 -1 MP+1, तब लास्ट में और एक क्या करना है M12 का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 12 नहीं, मल्टीप्लाइड 12 टाइम्स। जैसे R12 था, √12 से नहीं करना था, √12 टाइम्स करना था, वैसे ही M12 टाइम्स करना है। ठीक है, तो क्या करना है एक्चुअल में, √12 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई बाई पावर +1, उसके बाद मल्टीप्लाई 12 टाइम्स R12 -1 MP+1 और लास्ट में M12। ये कैसे याद रखो कि -1 पहले है कि +1 पहले है? हर वक्त यही होता है कि माइनस पहले आता है किसी के लाइफ में प्लस आने से पहले। तो याद रखना कि R12 -1 MP+1 M12। ओके, ये तो हो गया जब तुम्हारा एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है, डर्टी है। तो जब MP+1 कर रहे होगे तो मल्टीप्लाई में जब पावर करोगे तो जो भी वैल्यू होता है ना, सीधा मल्टीप्लाई में पावर मत करेगा, कि पावर तो 1/3 होगा, तो जो वैल्यू उसको इंटू 1/3 मत करना, पहले 1/3 दिमाग में कर लेना ना, तब मल्टीप्लाई में पॉइंट जो भी डेसिमल होगा सीधा उससे कर देना। 1/3 = 0.33 कुछ का आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई जो पावर होगा, तो जो अमाउंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.33 से, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। एक और पॉइंट होता है, उसको कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहते हैं उसको कहते हैं बोर्ड मास। कोई भी अगर लंबा सॉल्व इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए तुमको यूज करना चाहिए बोर्ड मास। व्हाट इज बोर्ड मास? ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ, नॉट ऑफ, ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट समझ में आता है और बाकी का मास समझ में आता है, डिवीजन भी समझ में आता है। वो जो ऑर्डर ऑफ है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मतलब जहां पे एक्सपोनेंट है पहले तुम उसको सॉल्व करो, या जहां पे रूट है पहले उसको सॉल्व करो। ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बोर्ड मास का एक पॉइंट है अपने कॉपी में जहाँ पे ब्रैकेट में पहले माइनस दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में माइनस दिया तो ये मत सोचना कि सब्ट्रैक्शन लास्ट में आता है तो उस सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। ब्रैकेट में जो अंदर है पहले उसका वो ऑपरेशन करना है, तो पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करना है। ब्रैकेट हटाना मतलब ब्रैकेट का ऑपरेशन करना, अंदर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ब्रैकेट हटाने के लिए जो अंदर ऑपरेशन दिया हुआ है पहले उस ऑपरेशन को करो तो ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक ठीक। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर दो का नंबर दिया हुआ है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैसे हम लोग करते हैं? बहुत अच्छा से हम लोगों को याद है कि अगर अगर साइन है तो तुमको क्या करना है, एडिशन। ऑपरेशन क्या करना है, एडिशन का, और साइन क्या लगाना है, जो बड़ा नंबर है। अगर अनलाइक है, सेम नहीं है, तो तुमको करना है सब्सट्रैक्शन। ऑपरेशन होगा सब्सट्रैक्शन का, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ा वाला का। ये हो गया एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए। लेकिन जहाँ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है वहाँ क्या करेंगे? जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो खुद एक ऑपरेशन है, तो वहाँ पे तुमको दिमाग नहीं लगाना कि ऑपरेशन क्या होगा, तुमको साइन देखना है। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो जब अगर लाइक होगा, अगर लाइक है साइन, तो तुमको क्या करना है, साइन कौन सा लगाना है, प्लस का। और अगर अनलाइक साइन है तो तुमको साइन किसका लगाना है, माइनस का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर लाइक साइन है तो तुमको लगाना है प्लस का साइन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर अनलाइक साइन है तो तुमको साइन लगाना है माइनस का। ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन जब ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा था तो तुमको ऑपरेशन दिमाग में लगाना होगा। लाइक अगर साइन है तो ऑपरेशन होगा ऐड का, अनलाइक है तो सब्सट्रैक्ट का, और साइन कौन सा जाएगा, जिसका बड़ा होगा। परफेक्ट, ये था एक पार्ट मैथमेटिक्स। अब हम लोग बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? ये जो पूरा AFM जिसके ऊपर पूरा बेस रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट बेस जिसके ऊपर पूरा AFM चलने वाला है। ध्यान से सुनो, सीरियसली सुनो। ठीक, ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो पॉइंट आता है, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, एक होता है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो आज का वैल्यू है, डे 1 या डे 0। डे 1 को डे 0 बोलते हैं। ठीक है, डे 0 जो वैल्यू है उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या कहते हैं, जो डे 0 के बाद का दिन का जो वैल्यू होगा उसको कहेंगे फ्यूचर वैल्यू। आज जो सामान 10 रुपया का है वो आज से 10 साल के बाद हो जाएगा 1000 रुपया का। ठीक है, तो वो फ्यूचर वैल्यू है। आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10 रुपया, फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1000 रुपया। ठीक है, तो दो कंपोनेंट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, एक प्रेजेंट वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू। ठीक, ओके। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 + r रेज़्ड टू पावर t। क्या बोला? फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालें? बहुत आराम से। आज का जो प्रेजेंट वैल्यू है 10 रुपया, उसको मल्टीप्लाई करो 1 + r। r क्या है,
जो इन्फ्लेशन का रेट है या जो भी रेट है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्काउंटिंग रेट, जो भी रेट है, उसको 1 प्लस रेट करूँ और रेस्ट पावर टी, जितना दिन के लिए, जितना साल के लिए, टाइम पीरियड के लिए। तो अगर 10 रुपया को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेट ले लेते हैं 50%, रेस्ट पावर 10 साल, तो 10 इंटू 1 प्लस 0.5 रेस्ट पावर 10 इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू 10 रुपया था, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 रुपया। ओके, तो ये फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू निकालने का। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू? अगर फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है तो बहुत ईजी है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस्ट पावर टी था। ठीक है, हमको फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो इधर का जो मल्टीप्लाई किया था प्रेजेंट वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेस्ट पावर टी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, कॉपी में हम नोट्स बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, परफेक्ट। एक और फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। भाई अभी तो तुम बोला कि फ्यूचर वैल्यू इधर को मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। एक और फॉर्मूला है क्या? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। भाई क्या बोला? फ्यूचर वैल्यू इंटू मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब होता है फॉर्मूला 1/1 प्लस आर रेस्ट पावर टी। क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला? 1/1 प्लस आर रेस्ट पावर टी। तो फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1/1 प्लस आर रेस्ट पावर टी करेंगे तो क्या होगा एक्चुअल में? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1, तो फ्यूचर वैल्यू ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेस्ट पावर टी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम हो गया जो पहले हम बताए थे, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया। इजी, वेरी इजी। जो हम लोग जनरली करते हैं कि अगर 1000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 10 साल बाद का, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ले लिए 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 साल का बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आने वाला है एट द रेट डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वैसे प्रेजेंट वैल्यू आ जाता था। इजी इजी। ओके, जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग द फ्यूचर वैल्यू। फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू मीन्स डिस्काउंटिंग द फ्यूचर वैल्यू। डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यू क्यों कहते हैं भाई हम लोग? डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यू इसीलिए कहते हैं, मतलब डिस्काउंटिंग मीन्स रिमूवल ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज द कैश फ्लो ड्यू टू टाइम। डिस्काउंटिंग मीन्स कि जो फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है, जो फ्यूचर का जो वैल्यू है उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। तो डिस्काउंट करना मतलब जो बीच का जो इंटरेस्ट है उसको हटाना, जो बीच का जो कैश फ्लो है, नॉट कैश फ्लो, जो इंटरेस्ट है उसको हटाना। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द कैश फ्लो ड्यू टू द टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, याद होगा वो सर एक एग्जाम्पल दिए थे क्रोमा का, AK सर, कि हम अगर आज खरीदेंगे और 1 महीना के बाद पेमेंट दे रहे हैं, तो बाकी का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो परचेज का प्राइस नहीं है, दैट इज ड्यू टू टाइम वैल्यू। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको हटा देंगे तभी तो हमको जो परचेज प्राइस पता चल जाएगा, डे जीरो का कॉस्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगा। तो दिस डिस्काउंटिंग, व्हाट डज डिस्काउंटिंग मीन्स? डिस्काउंटिंग मीन्स रिमूवल ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज द अमाउंट विच इज ड्यू टू टाइम वैल्यू। करेक्ट करेक्ट। डिस्काउंटिंग का उल्टा क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग। जब प्रेजेंट वैल्यू को जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू में कैलकुलेट करना होता है तब हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। ओके ओके, तो ये तो इजी तरीका था जो हम लोग, ये तो एकदम नॉर्मल था कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इजी था। अब हम लोग नया चीज़ सीखने वाले हैं, और नया चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको मैंने क्या किया है कि हम उसको टेबल में बना दिए हैं, और वो टेबल तुमको मिल जाएगा इस कॉपी में, छोटा वाला कॉपी में, रफ कॉपी में। ठीक है, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इट, आई विल ट्राई टू मेक कॉपी इट इन द व्हाट यू से आर फेयर कॉपी। ओके, श्योर। सो इस समरी टेबल में टोटल 5 कॉलम है, सीरियल नंबर, कैश फ्लो, पीरियड, ग्रोथ और फॉर्मूला। इसमें मेन फैक्टर है जिससे प्रेजेंट वैल्यू ने ये जो टेबल है, क्यों है टेबल? ये टेबल है, ये जो टेबल हम बनाए समरी टेबल इसलिए बनाए हैं कि हम पता कर पाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। ठीक है, व्हाई इज दिस टेबल मेड? जस्ट टू नो कि व्हाट इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी विल फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। ओके ओके, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको जानने के लिए हमको 3 फैक्टर को देखना पड़ता है, 3 कंडीशन को देखना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या है कंडीशन? कैश फ्लो कैसा होने वाला है, पीरियड क्या होने वाला है, और अब क्या ग्रोथ रेट उसमें दिया है कि नहीं। 3 चीज़। भाई तुम तो बोला था कि 5 कॉलम है,
सीरियल नंबर, कैश फ्लो, पीरियड, ग्रोथ, मेथड, फार्मूला। तो ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला का कॉलम है और सीरियल नंबर तो कोई काम का नहीं है, उसको अभी साइड रखो। मेन फैक्टर क्या है, बीच का 3 का। कैश फ्लो का क्या कैसा होने वाला है, पीरियड क्या होने वाला है, और ग्रोथ रेट है कि नहीं। तो अगर कैश फ्लो तुम्हारा, जस्ट मिनट, हाँ, तो अगर कैश फ्लो तुम्हारा अनइवन कैश फ्लो है, क्या है, अनइवन कैश फ्लो। अनइवन कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, अनइवन कैश फ्लो का मतलब होता है कि पहला साल 1,000 रुपया आया, दूसरा साल 2,000 आएगा, तीसरा साल 5,000 आएगा। तो ये अनइवन कैश फ्लो है, ये इवन कैश फ्लो नहीं है। तो जब कैश फ्लो अगर अनइवन है और जो पीरियड है वो है तुम्हारा लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि हमको पता है कि भाई 3 ही साल कैश फ्लो आने वाला है, पहला साल आएगा, दूसरा साल आएगा, तीसरा साल आएगा। एक होता है अनलिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड की पता ही नहीं कि कब तक आएगा, वो आते ही रहेगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उसको कहते हैं अनलिमिटेड पीरियड या फिर फॉर एवर। ठीक है, तो अनइवन कैश फ्लो है और पीरियड लिमिटेड है, लेकिन कोई ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा उस टाइम टेबल बनाना। क्या बनाना, टेबल बनाना। टेबल बनाने का मतलब, टेबल बनाने का मतलब याद करो, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे इंटरमीडिएट में। प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट डिस्काउंटिंग रेट। कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करते थे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता था। और जैसे कि 3-4 वो है ईयर का कैश फ्लो होता था, तो सबको मल्टीप्लाई करते जाते थे ऐसे, और लास्ट में जो प्रेजेंट वैल्यू आता था उसको लास्ट में ऐड कर देते थे, तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू होता था ये सारा कैश फ्लो का। परफेक्ट। तो ये टेबल क्यों बनाते थे, क्योंकि भाई अलग अलग कैश फ्लो आ रहा होता था, कोई एक कैश फ्लो नहीं था, सेम कैश फ्लो नहीं होता था, अनइवन था सब, 1,000, 3,000, 6,000 ऐसे आता था, इसलिए, और वो भी अलग अलग टाइम पीरियड पे आता था। तो 1,000 पहला साल आता था तो पहला साल का प्रेजेंट वैल्यू लगाते थे, ये दूसरा 3,000 रुपया आता था दूसरा साल, तो दूसरा साल का टाइम आते ही लगाते थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। करेक्ट, तो टेबल बनाते थे। तो जब भी अनइवन कैश फ्लो है, लिमिटेड टाइम के लिए, ग्रोथ रेट नहीं है कुछ भी, तो हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, अभी ग्रोथ रेट का बात नहीं समझ में आ रहा होगा, लास्ट में समझ में आएगा, दिमाग मत लगाना। ठीक ठीक है, तो पहला सीक्वेंस क्या है, अनइवन कैश फ्लो, लिमिटेड टाइम, नो ग्रोथ रेट, टेबल बनाओ। ओके ओके। दूसरा क्या है, अब से कोई अनइवन नहीं होगा, अब सारा जो नीचे जाएगा सारा इवन कैश फ्लो आएगा। ठीक है, दूसरा है इवन कैश फ्लो, लिमिटेड अनलिमिटेड टाइम, सॉरी अनलिमिटेड टाइम, इवन कैश फ्लो और लिमिटेड टाइम, इवन कैश फ्लो, लिमिटेड टाइम, ग्रोथ रेट, नो ग्रोथ रेट, 0। इवन कैश फ्लो, लिमिटेड टाइम, नो ग्रोथ रेट, ये क्या था, अनइवन कैश फ्लो, ये भी लिमिटेड था, ये भी नो ग्रोथ रेट था, ये भी लिमिटेड है, ये भी नो ग्रोथ रेट है, लेकिन ये था अनइवन, ये है इवन। तो जब इवन कैश फ्लो है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, नो ग्रोथ रेट है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तब टेबल नहीं बनाना है, तुमको पता है कि सेम कैश फ्लो आने वाला है, 1,000, तो अलग अलग टाइम पीरियड का तुम क्या कर सकता था, टेबल बनाएगा तो 1,000 इंटू पहला साल का पीवी, 1,000 इंटू दूसरा साल का पीवी, 1,000 इंटू तीसरा साल का पीसी, और लास्ट में सबको ऐड करेगा। तो इससे अच्छा है कि जितना भी पीवी आने वाला है 4 साल 5 साल का, सबको ऐड कर दो, वो अमाउंट आ जाएगा, इसको सीधा 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा एक्चुअल आ जाएगा। ये जो पीवी का जब सब ऐड किया उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, PVAF। तो 1,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 4 साल का, जब इवन कैश फ्लो आ रहा है। करेक्ट, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का एग्जांपल क्या दें, जैसे कि 1,000 रुपया हमको हर साल मिलेगा एट द रेट 10%, तो पहला साल का एट द रेट 10% प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 0.909, 0.876 समथिंग, फिर 0.751, तो 909, 876 और 751 को ऐड करोगे तो एक प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना 1,000 से, करोगे तो एक्चुअल तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू जो आने वाला होगा वो आ जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो 2 चीज़ सीखें, अनइवन कैश फ्लो है, लिमिटेड टाइम, नो ग्रोथ रेट, तो टेबल बनाओ। इवन कैश फ्लो है, लिमिटेड टाइम और नो ग्रोथ रेट, तो सीधा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो कैश फ्लो को, आ गया आंसर। परफेक्ट परफेक्ट। ये सब तो हमको आता था, अब जो हमको नहीं आता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। क्या कि पहला था अनइवन, दूसरा इवन, अब तीसरा भी इवन, बोले थे ना कि सब इवन आएगा, तो तीसरा इवन है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड नहीं है, अब वो हो गया है लगातार,
इन्फिनिटी, फॉर एवर। भाई फॉर एवर है तब कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू? सुनो बताते हैं। इवन, इवन कैश फ्लो, अनलिमिटेड टाइम पीरियड दैट इज फॉर एवर, नो ग्रोथ रेट। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज। क्या बोला? परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज। क्या होता है भाई परपेचुअल कैश फ्लो? भाई परपेचुअल का मतलब ये होता है कि जो अनलिमिटेड है, जो लगातार आते ही जाएगा, दैट इज परपेचुअल कैश फ्लो। वो उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जैसे हम बोले कि तुमको हर साल 1,000 रुपया मिलेगा जब तक तुम जिंदा हो, या फिर कुछ भी, तो 1,000 रुपया सब तक मिल जाएगा, टाइम पीरियड कुछ फिक्स ही नहीं है। तो उस टाइम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको पता था कि 5 साल तक आएगा, तो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालते जाते थे तो आंसर आ जाता था। अब पता ही नहीं कि कब तक आएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो फॉर्मूला है वो है परपेचुअल कैश फ्लो, दैट इज जो भी कैश फ्लो आने वाला है। ये नहीं कि लगातार कब तक आएगा वो तो हमको नहीं पता है, तो 1,000 रुपया कब तक आएगा तो हमको नहीं पता है कि टोटल कितना आएगा। तो परपेचुअल कैश फ्लो का मतलब है सिर्फ 1,000 रुपया ले लो, जो अमाउंट आने वाला है, एक्चुअल जो अमाउंट आने वाला है कोई भी इंस्टॉलमेंट में, वो अमाउंट ले लो परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज। जो भी परसेंट जो आर रहता है, इंटरेस्ट रेट, वो भी जो भी रहता है उसका परसेंट वहाँ डाल दो। ठीक है, परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज। जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बिकम योर व्हाट, दैट आंसर विल बिकम योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुअल कैश फ्लो, ऑफ द फॉर एवर कैश फ्लोज। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। परपेचुअल कैश फ्लो लाइक फॉर एग्जांपल 3,000 रुपया हमको हर साल आने वाला है, तो कितना साल का नहीं पता है, तो कितना टोटल अमाउंट आएगा वो भी नहीं पता है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें इसका? आज बहुत ईजी है। परपेचुअल कैश फ्लो कितना है? 3,000 रुपया, सिर्फ 3,000 रुपया लो, कितना आने वाला नहीं पता है, तो 3,000 रुपया ले लो, डिवाइडेड बाई डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? जो डिस्काउंटिंग परसेंट है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट होगा, तो दिया होगा जैसे कि 10% है, तो तुम क्या लिखोगे? डिस्काउंट परसेंटेज 10%। हम परसेंटेज पे बार बार बोल रहे हैं, जोर अति फोकस कर रहे हैं कि 10%, तो वहाँ लिखना 10%। 10% लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा? 0.1। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 0.1 करोगे तुम, ये नहीं कि 3,000 डिवाइडेड बाई 10 कर देना, नो, डिस्काउंट परसेंटेज, तो तुमको करना होगा 0.1। ओके ओके, तो हम लोग क्या सीखे अभी तीसरा में? इवन कैश फ्लो लेकिन फॉर एवर नो ग्रोथ रेट, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना होगा? परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाई डिस्काउंट परसेंटेज। इजी इजी, ओके, समझ में आ गया हमको। लेकिन एक बात बताओ भाई, अपने कॉपी में एक एग्जांपल दिया है कि तुम ऐसे कैसे निकाला भाई, क्या लॉजिक है इसका? बता दे इसका क्या लॉजिक है। सर एक एग्जांपल दिए कि हम लोग 1,000 रुपया हमको हर साल मिलने वाला है फॉर एवर, डिस्काउंट परसेंटेज है 10%। तो ठीक है, अगर हर साल मिलने वाला 1,000 रुपया जब परपेचुअल तक, और डिस्काउंट परसेंट 10 है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना क्या होगा? 1,000 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। 10,000 प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला तुमको तो पता नहीं कि कितना कैश फ्लो आने वाला है। उसका लॉजिक क्या है अब समझाते हैं। दिस इज जस्ट लॉजिक, तुम सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, लॉजिक बताते हैं क्या है। लोग ये समझते हैं इसके लिए कि भाई हमको 1,000 रुपया हर साल आने वाला है, तो इट्स लाइक द इंटरेस्ट, हर साल हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है 1,000 रुपया। वो 1,000 रुपया जो है वो अमाउंट है, हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है। इंटरेस्ट किसी को कब मिलता है? जब वो किसी को प्रिंसिपल दिया हुआ रहता है। तो जो 10,000 रुपया का जो प्रिंसिपल है, वो अभी हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू निकाले उसको मान लेते हैं कि वही प्रिंसिपल है। हम 10,000 रुपया किसी को दिए तो हमको हर महीना 1,000, हर साल 1,000 रुपया दे रहा है, वो हमको कभी भी प्रिंसिपल नहीं लौटाएगा, क्योंकि हर साल उसको देना 1,000 रुपया, वो हमको इंटरेस्ट ही देता रह जाएगा हर वक्त, कभी हमको प्रिंसिपल नहीं लौटाएगा। समझे? तो जो परपेचुअल अमाउंट है उसको मान लेते हैं कि उसको वो इंटरेस्ट है, और जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो प्रिंसिपल है। तो ये जो हर साल जो आने वाला है उसको इंटरेस्ट मान लो। तो अगर हर साल जो आने वाला वो अगर इंटरेस्ट है, तो वो उस इंटरेस्ट को लेने के लिए हमको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। वो अमाउंट जो हमको कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि हर साल तुमको इंटरेस्ट चाहिए। कब प्रिंसिपल मिलेगा? जब वो देना बंद कर देगा। वो देना बंद करने वाला नहीं है, क्योंकि वो फॉर एवर है। लॉजिक समझ में आया? परफेक्ट, ओके। तो 3 समझ गए। अनइवन, लिमिटेड टाइम, नो ग्रोथ रेट। तो उसमें क्या करना है? टेबल बनाना है। अनइवन एक ही था, जहाँ अनइवन होगा टेबल बना देना, उस पर सब इवन है। इवन, लिमिटेड, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इवन, फॉर एवर, इस सब में नो ग्रोथ रेट है अभी। इवन, फॉर एवर, तो क्या करना है? परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाई डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, 3 हो गया। अब लास्ट है चौथा, भयानक, इवन कैश फ्लो। बोले थे कब सब इवन जाएगा, तो इवन कैश फ्लो
लेकिन ये भी है फॉर एवर। अबे अभी तो सीखा था फॉर एवर, फिर से क्यों बता रहा है? वो भी इवन था, ये भी इवन है, वो भी फॉर एवर था, ये भी फॉर एवर है, लेकिन इसमें ग्रोथ रेट है। अभी तक किसी में ग्रोथ रेट नहीं था, अब इसमें ग्रोथ रेट आ गया। इवन कैश फ्लो फॉर एवर लेकिन ग्रोथ रेट, तब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, जो इससे पहले फॉर्मूला सीखे थे एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला क्या था? परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाई डिस्काउंट परसेंटेज। कब? जब ग्रोथ रेट नहीं था। अब ग्रोथ रेट है तो क्या फॉर्मूला होगा? फर्स्ट परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज माइनस ग्रोथ रेट। इसमें ग्रोथ रेट दिया हुआ था, उसमें नहीं दिया हुआ था, तो उसमें सिर्फ क्या करते थे? परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज। इसमें ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, तो तुमको क्या करना है? फर्स्ट परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज माइनस ग्रोथ रेट। तो जब इसको करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉर एवर कैश फ्लो ऑफ इवन अमाउंट फॉर विच देर इज अ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है भाई? क्या क्या उतना से ग्रोथ रेट कर रहा होता क्या है? मतलब उसका मतलब क्या होता है कि सर हम आपको हर साल 1,000 रुपया देंगे, लेकिन आज अगर 1,000 रुपया देंगे तो अगला साल 1,000 के साथ 2% और देंगे, दैट इज 1,020। तीसरा साल 1,020 के ऊपर फिर 2% और देंगे, समझे? तो उसको कहते हैं ग्रोथ रेट। तो जो भी हमको फॉर एवर पैसा आने वाला है उसमें भी हमको ग्रोथ रेट की तरह, उसमें भी ग्रो करके हमको पैसा मिलने वाला है। तब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तब प्रेजेंट वैल्यू निकालना ये होगा फर्स्ट परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज माइनस ग्रोथ रेट। ओके ओके भाई, सब समझ में आ रहा है कि ठीक है तुमको ग्रोथ रेट हो रहा है, लेकिन तुम माइनस क्यों कर रहा है? जब ग्रोथ रेट हो रहा है तो ग्रोथ रेट ज़्यादा तुमको मिलेगा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% था। एग्जाम्पल लेते हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% था, हमको हर साल 1,000 रुपये मिलने वाला है, और ग्रोथ रेट है 2%, तो मतलब 10% भी मिलेगा, 2% भी मिलेगा, तब तो 12% होगा। लेकिन तुम तो माइनस कर रहा है, 10 माइनस 2% कर दिया, 8% हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हो? बताते हैं। देखो सर, इसका लॉजिक क्या समझाए हैं जो एक तरीके से हमको समझ में भी आता है। क्या? हम बोल रहे थे कि हमको 10% चाहिए, सामने वाला बोल रहा है भाई हम तुमको 2% देंगे, कोई हालत में देंगे। तो एक्चुअल में मेरा नीड कितना है? मेरा नीड 8% है, क्योंकि 2% तो खुद से देने वाला है। तो हम मांग कितना रहे हैं एक्चुअल में? हम उससे सिर्फ मांगते हैं 8%। तो एक्चुअल हमारा डिस्काउंटिंग परसेंटेज कितना है? 8% एंड नॉट 10%। इसलिए हम लोग डिस्काउंटिंग परसेंट मतलब माइनस ग्रोथ करते हैं, माइनस। ठीक है भाई, नीचे समझ में आएगा। लेकिन तुम ऊपर फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो क्यों बोल रहा है? उस टाइम तो सिर्फ परपेचुअल कैश फ्लो बोला था। उसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक कब समझ में आएगा? जब हम उसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, अभी रुक जाओ। ठीक है, हम फिर से समरी को समराइज करते हैं। अनइवन कैश फ्लो, लिमिटेड टाइम, नो ग्रोथ रेट, टेबल। क्योंकि अनइवन था तो टेबल। अब सब इवन इवन है, लिमिटेड, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो कैश फ्लो को। इवन लेकिन ऑफ फ्यूचर, इवन प्लस फॉर एवर, नो ग्रोथ रेट। तो क्या करना है हमको? परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग परसेंटेज, लास्ट इवन फॉर एवर ग्रोथ रेट, फर्स्ट परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज माइनस ग्रोथ रेट। डिस्काउंट परसेंटेज, अभी भी डिस्काउंट परसेंटेज 10 है, लिखा हुआ 10%, तो 10% लिखना, दैट इज 0.1। ग्रोथ रेट दिया होगा 2%, 4%, तो उसको भी लिखना परसेंटेज में। तो 0.1 माइनस, अगर 2% है तो 0.02, तो 0.1 माइनस 0.02 करना होगा। ठीक, याद रखना इसको, ये मिस्टेक मत करना। ओके ओके, समझ में आ गया? इजी। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ने वाले हैं जो पूरा AFM में है। ये सब तो बेसिक था हमारा प्रेजेंट वैल्यू का। अब इसी बेसिस के ऊपर हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो AFM में है, FM हो गया इंटरमीडिएट में, अब जो AFM में आने वाला है वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। AFM में आएगा कंसोलिडेटेड क्वेश्चन। क्या होता है वो? कंसोलिडेटेड क्वेश्चन मतलब कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं समरी टेबल में, 4 चीज़, इवन, अनइवन, इवन, 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 इसमें क्या करेगा? कोई 2 चीज़ कोई लोग मिक्स कर देगा और तब क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये लोग कर सकता है कि अनइवन कैश फ्लो लिमिटेड टाइम, इवन कैश फ्लो फॉर एवर टाइम। तो टेबल भी तुमको बनाना पड़ेगा, और ये जो डिस्काउंटिंग परपेचुटी कैश फ्लो डिवाइडेड डिस्काउंटिंग परसेंटेज वो भी तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, और तब जाके तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। भाई ये कैसे होता है बताते हैं। उसका सर एग्जाम्पल में क्या दिए हैं कि
हम कॉपी के एग्जांपल से समझाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो या सो इफ़ यू गो टू पेज नंबर 15 पॉइंट नंबर 5, उसमें एग्जांपल क्या दिए हैं सर कि ईयर 1, 2, 3 में तुमको पैसा आ रहा है 1000, 2000, 5000। पहला 3 साल में आएगा 1000, 2000, 5000। तीसरा साल के बाद क्या होगा कि तुमको, तीसरा साल के बाद दैट इज चौथा साल से तुमको हर साल 7-7 हज़ार रुपया आएगा। पहला 3 साल अनइवन अमाउंट आएगा और उसके बाद से इवन अमाउंट आते रह जाएगा, और वो भी परपेचुइटी तक, दैट इज फॉर एवर मिलने वाला है। तो भाई इसमें दो चीज़ हो गया, एक अनइवन अमाउंट वाला बात आ गया जो लिमिटेड है 3 साल तक के लिए है, उसके बाद है इवन अमाउंट फॉर एवर। तो अनइवन के लिए टेबल बना देना और फॉर एवर के लिए तुम फिर उसका जो फॉर्मूला है वो लगा देना। ईजी, वेरी ईजी। यस, इट इज़ वेरी मच ईजी, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ खास नहीं करना है। क्या नहीं करना है? खास नहीं करना है। वेरी मच ईजी, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना, बस एक चीज़ और कुछ नहीं। क्या है वो एक चीज़? कि भाई हम अभी बोल देते हैं, अभी समझ नहीं आएगा, ठीक, बाद में समझ आएगा जब हम बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि जो परपेचुइटी फैक्टर, परपेचुइटी कैश फ्लो वाला जो आएगा ना प्रेजेंट वैल्यू, उसके फॉर्मूला से परपेचुइटी कैश फ्लो, जब भी फॉर एवर कैश फ्लो होता है तो हम लोग कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं? परपेचुइटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग परसेंटेज, और अगर ग्रोथ रेट है तो फर्स्ट परपेचुइटी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग परसेंट माइनस ग्रोथ रेट। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, किसका? जो फॉर एवर मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जब कंसोलिडेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जनरली नॉर्मल इसका क्वेश्चन रहेगा परपेचुइटी का, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना ईजिली। लेकिन जब कंसोलिडेटेड क्वेश्चन हो, जहाँ पे ये परपेचुइटी के साथ कोई नॉर्मल अनइवन टेबल वाला क्वेश्चन हो, तब तुमको क्या ध्यान में रखना है? तब तुमको ध्यान में एक बात रखना है कि सर ये जो परपेचुअल फॉर एवर वाला जो अमाउंट आने वाला है वो तीसरा साल के बाद आने वाला है, कुछ टाइम के बाद आने वाला है। परफेक्ट। तो जैसे कि तीसरा साल के बाद मिलने वाला है तो थर्ड ईयर एंड पे, करेक्ट, तीसरा साल के बाद मिलने वाला है। तो जब जैसे चौथा साल से मिलना शुरू करेगा, तो जब इस साल पे ये क्या उसको कहते हैं, तुम चौथा साल से मिलना शुरू करेगा, मतलब ये डे ज़ीरो हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6 कंटिन्यूअस, 3 साल तक तुमको मिला क्या? अनइवन कैश फ्लो। तो क्या किया, ये तीसरा साल तुमको कुछ मिला था, तीसरा साल तुमको कितना मिला है? 5000 रुपया। तो 5000 को तुम डिस्काउंट करोगे 3 साल से, क्योंकि तीसरा साल मिला था। ये जो दूसरा साल मिला था कितना? 2000, उसको डिस्काउंट करोगे 2 साल से। 1000 रुपया जो मिला था उसको डिस्काउंट करोगे 1 साल से, क्योंकि तुमको जाना है डे ज़ीरो के पास। करेक्ट, वेरी मच करेक्ट। तीसरा साल के बाद तुमको चौथा साल के एंड पे तुमको मिलने वाला है परपेचुअल कैश फ्लोज। तो जब इस परपेचुअल कैश फ्लो का जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, वो क्या फॉर्मूला है? परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज या फिर ग्रोथ रेट वाला। तो जब उसका निकालोगे तो फोर्थ ईयर एंड से जो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे तो कौन सा, किस दिन का वो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा? चौथा साल का या इस साल का? थर्ड ईयर एंड का। थर्ड ईयर एंड का निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये पहला कैश फ्लो है तो ये 1 साल से डिस्काउंट होके आएगा। किस दिन आएगा? डे ज़ीरो, इस दिन का आएगा। करेक्ट, इस दिन प्रेजेंट वैल्यू। ये जो फ्यूचर कैश फ्लो जो फोर्थ ईयर एंड पे जो आने वाला है, ये फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू है। इसका प्रेजेंट वैल्यू कब आ जाएगा? थर्ड ईयर एंड पे आ जाएगा। करेक्ट। तो भाई जब फॉर्मूला लगाओगे नॉर्मल वाला डिस्काउंट, अपना परपेचुअल बाय डिस्काउंटिंग परसेंटेज वाला, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर एंड के ऊपर, थर्ड ईयर एंड के दिन है। लेकिन हम तो कैश फ्लो ऐसा कर रहे थे कि 3 साल अनइवन मिलने वाला है, उसका टोटल मिलने वाला है। तो टोटल मिलने वाला का तो प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ यहाँ का निकाले, थर्ड ईयर का निकाले। हमको जानना है कि डे ज़ीरो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो फिर से तुमको ये जो प्रेजेंट वैल्यू तुम निकाले फॉर्मूला लगा के, इसका फिर से तुमको एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया परपेचुअल कैश फ्लो का। कैसे निकाला? डिस्काउंट, परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग परसेंटेज। तो डे ईयर 3 एंड का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ईयर 3 का तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू आया हुआ है। लेकिन डे ज़ीरो पे ये थर्ड ईयर तभी फ्यूचर वैल्यू है ना, इस फ्यूचर वैल्यू को फिर से तुमको प्रेजेंट वैल्यू पे डालना होगा। कैसे करेंगे? बहुत ईजी है भाई। जो अमाउंट है उसको डिस्काउंट कर देना 3 साल से, नॉर्मल तरीका से। नॉर्मल तरीका क्या होता है डिस्काउंट करने का? PVAF से माइनस कर देना इजीली। PVAF से कैसे, क्यों माइनस करोगे? क्योंकि भाई क्या बोले थे, जब भी फॉरएवर का बात आ रहा था सब इवन जा रहा था। तो जब इवन कैश फ्लो होता है, जैसे ही इवन कैश फ्लो हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? इवन कैश फ्लो और लिमिटेड टाइम है, क्योंकि यहाँ तो पता है 3 ही साल पीछे जाना है।
तो इवेंट कैश फ्लो लिमिटेड टाइम तो क्या करना है, PVAF से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो 7,000 हमको हर साल मिलने वाला है ईयर एंड 3 पे, जिसका प्रेजेंट वैल्यू कुछ होगा, उसको मल्टीप्लाई, इस 7,000 कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, तो डे जीरो का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। करेक्ट, वेरी इजी, करेक्ट ना। अब एग्जाम्पल देते हैं, सुनो पेज नंबर 15 में, ईयर 1 2 3, 3 साल का ईयर है जिसमें 1,000 2,000 5,000 मिल रहा है, और चौथा साल के एंड से तुमको मिलना शुरू हो जाएगा 7,000। एक साल फर्स्ट डे जीरो तुम इन्वेस्ट किए, पहला साल के एंड पे 1,000 मिलेगा, दूसरा साल के एंड पे 2,000 मिलेगा, तीसरा साल के एंड पे तुमको 5,000 मिलेगा, और चौथा साल के एंड पे तुमको 7,000, फिर पाँचवा साल के एंड पे 7,000, फिर ऐसे से चलता चला जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। डिस्काउंटिंग परसेंट है 10%, और तुमको बोल रहा है अब प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो भाई हमारा क्वेश्चन कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है, एक तो इसमें अन इवन कैश फ्लो लिमिटेड टाइम है, और एक है इवन कैश फ्लो फॉरएवर का। तो दोनों को सेपरेटली बनाएंगे। पहले जो इवेंट टाइम का है उसको, उसका प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल लो, और जो परपेचुअल कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना डे जीरो के दिन। तो दोनों का, जब इसका प्रेजेंट वैल्यू डे जीरो का निकाल लो तुम्हारा अन इवन का टेबल बना के, फिर परपेचुअल का डे जीरो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। जब दोनों का वैल्यू डे जीरो के दिन आ गया, दोनों को बस ऐड कर दो, तुमको पता चल गया कि एक ये 3 साल उसको जो भी आने वाला है वो टोटल का डे जीरो क्या प्रेजेंट वैल्यू है, ईजिली निकल जाएगा। तो जो लिमिटेड टाइम है उसका तो प्रेजेंट वैल्यू तुम निकाल सकते हो, टेबल बना के निकाल दी। फिर तुम परपेचुअल कैश फ्लो का निकालो, तो परपेचुअल कैश फ्लो का निकाल दोगे, क्या फॉर्मूला होता है उसका, जो कैश फ्लो है परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग परसेंटेज। निकल गया, देखो 70,000 आ गया, ठीक है, निकल गया, वेरी गुड। अब बोले देखो परसेंटेज का ध्यान रखना, तो देखो 10% 0.1 हो गया, 70,000 हो गया। लेकिन मेरे भाई जो 70,000 है ये करेक्ट है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, एकदम सही है, वही फॉर्मूला था जो हम फॉर्मूला समरी टेबल में सीखे थे, करेक्ट है। लेकिन ये जो 70,000 का जो रुपया है वो प्रेजेंट वैल्यू किस दिन है, ईयर एंड 3 के दिन है, थर्ड ईयर एंड पे है। हमको किस दिन का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, हमको डे जीरो का चाहिए। तो फिर से जो 70,000 है उसको तुम डिस्काउंट करो टिल डे जीरो। कैसे डिस्काउंट करेंगे, हमको पता चल गया है कि 70,000 रुपया हमारा क्या इवन कैश फ्लो है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, सॉरी भाई हम एक मिस्टेक कर दिए थे, मेरा गलती है। 70,000 हमको हर साल नहीं मिलने वाला हमको 60,000 रुपया, ठीक है। 70,000 वैल्यू है तीसरा साल पे, टोटल वैल्यू है। हम गलत लॉजिक दे रहे थे कि इवन है इसलिए वो कर देना PVAF से, नहीं, गलत, वेरी गलत। 70,000 का जो अमाउंट है उसको तुमको डिस्काउंट करना होगा डे जीरो के दिन, कि 3 साल कौन सा ऐसा अमाउंट है जो 3 साल के बाद 70,000 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 70,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कर देंगे, ठीक है। आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लॉजिक समझो कि तीसरा साल 70,000 मिलने वाला है, तो तीसरा साल जब 70,000 मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, बस 30 जैसे पहला साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 0.909, दूसरा साल का 856, तीसरा साल का 751, तो तीसरा साल का 751 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू डे जीरो आ जाएगा। तो ये जो 0.751 से जब 70 को 0.751 से किया, फिर डे जीरो वैल्यू आ गया किसका, परपेचुअल कैश फ्लो का। तुम्हारे पास एक और कैश फ्लो है जो लिमिटेड का है, वो कितना आया था तुम्हारे पास 6,316। तो ये जो टोटल 3 साल का पैसा फिर अनलिमिटेड जो आने वाला है उसका डे जीरो क्या वैल्यू होगा, 6,316 प्लस जो भी परपेचुअल जो भी तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू आया है तुम्हारे पास परपेचुअल कैश फ्लो का, वो है 5,886, परफेक्ट। 52,570 आया है जो परपेचुअल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। तो टोटल तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ 58,886, करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे बनता है कंसोलिडेटेड क्वेश्चन। क्या बनता है इससे, इससे बनता है कंसोलिडेटेड क्वेश्चन, जब आपको 2 तरीके का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़े, जहाँ पे इवन है, अनइवन है, लिमिटेड है और इवन फॉरएवर है, तो दोनों निकालना होगा। लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, क्या कि मेरे भाई जब जो फॉर्मूला समरी टेबल का है उसी फॉर्मूला से तुम्हारा परपेचुअल का निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो टर्मिनल डे के दिन का होगा। टर्मिनल डे क्या होता है, टर्मिनल डे वो डे होता है जहाँ से आपका चेंज हो रहा है या फिर जो नॉर्मल चीज़ चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो 3 साल से नॉर्मल कांस्टेंट फ्लो चल रहा था अनइवन का, अब अनइवन से इवन पे जाने वाला है, तो टर्मिनल डे क्या है, थर्ड ईयर है, तो तुमको दिमाग लगाना है थर्ड, ओके। तो तुमको फिर से उसको डिस्काउंट करना होगा, ये एक चीज़ ज़रूर याद रखना। दूसरा चीज़ तुम मिस्टेक जो कर सकता है वो बता देते हैं, क्या सर इसके लिए हर जगह T-1 करके दिए, हम लॉजिक समझा रहे हैं उसका। भाई जो लॉजिक समझा चुके हैं, ये जो चौथा साल से जो पैसा हमको
तीसरा साल के पहला साल के एंड पे कुछ मिला, दूसरा साल के एंड पे, तीसरा साल के एंड पे, अब चौथा साल के एंड पे हमको परपेचुअल कैश फ्लो मिलेगा। तो जो चौथा साल का जो परपेचुअल कैश फ्लो है, जो चौथा साल के एंड पे जो मिलने वाला है, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू करेगा वो ईयर एंड 3 पे है। ईयर एंड 3 मतलब फोर्थ बिगनिंग। तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकला है वो थर्ड ईयर के एंड पे निकला है। तो जब डिस्काउंट करोगे तो सिर्फ 3 साल से करोगे। ये मत सोचना कि भाई चौथा साल से पैसा मिल रहा है तो 4 साल से डिस्काउंट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। चौथा साल से पैसा मिल रहा है, लेकिन जो नॉर्मल फॉर्मूला जो तुम्हारा था परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग परसेंटेज, उससे जो प्रेजेंट वैल्यू निकला है वो तीसरा साल के एंड पे निकला है, चौथा साल के एंड पे नहीं निकला है। तो सिर्फ 3 ही साल का डिस्काउंट करना। ये मत सोचना कि भाई चौथा साल के एंड से पैसा मिलने वाला परपेचुअल, तो चौथा साल का से पीछे 4 साल को हमको डिस्काउंट करना होगा। नहीं, 3 ही साल होगा। ठीक है, याद रखना। परफेक्ट। अब एक और क्वेश्चन जो सर दिए हैं, इसका एक्सटेंडेड वर्जन। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें ग्रोथ रेट नहीं था, दूसरा वाला क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया हुआ है। तो देखा, कोई खास बात नहीं है। एक में इस क्वेश्चन में फिर कंसोलिडेशन है, इसमें क्या बोला है, अनइवन है और लिमिटेड, उसके बाद क्या है, इवन, फॉरएवर और ग्रोथ रेट। तो अनइवन और लिमिटेड का तुम टेबल बना देना, और जो ग्रोथ रेट वाला है उसका फॉर्मूला फर्स्ट परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग परसेंटेज माइनस ग्रोथ परसेंटेज, वैसे करके निकाल दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कब आएगा, तीसरा साल के एंड पे। 3 साल पीछे चला जाना, करेक्ट, बस चले गए, आंसर आ गया तुम्हारा, इजीली बन जाएगा। लेकिन इसमें एक और एडिट होता है, एक और मॉडिफिकेशन। क्या है वो मॉडिफिकेशन? जैसे कि हमको पिछला क्वेश्चन में पता था कि 7,000 रुपया मिलने वाला है, जो परपेचुअल कैश फ्लो है वो जो अब तीसरा साल के बाद हर साल कितना मिलने वाला है, 7,000 रुपया मिलने वाला है, तो हमको पता था। तो परपेचुअल कैश फ्लो के नाम पे 7,000 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग परसेंट करते थे। ये वाला सर क्वेश्चन में क्या किए हैं कि इसमें बताए नहीं किए कि परपेचुअल कैश फ्लो कितना होने वाला है, जो आने वाला हर साल वो कितना आने वाला नहीं बताया है। तो जब क्वेश्चन में नहीं पता है कि परपेचुअल कैश फ्लो कितना होने वाला है, तो उसके लिए क्या करना होता है, बहुत आराम से तुमको सिर्फ एक चीज़ करना है। क्या? जो प्रीवियस जो अमाउंट आया है, जो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में तीसरा साल के एंड पे जो अमाउंट आया है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर देना ग्रोथ रेट से, और चेक कर देना कि एक साल के बाद, जैसे कि तीसरा साल हमको मिल रहा है 5,000 रुपया, तो 5,000 को अगर ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 इंटू 1.02, ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर मतलब 5,000 इंटू 0.02 नहीं, 5,000 इंटू 1.02, उतना से बढ़ाना है उसको। तो जो लास्ट प्रीवियस जो मनी तुमको आ रहा होगा उसको तुम बढ़ा देना ग्रोथ रेट से, तो वो तुम्हारा पहला परपेचुअल कैश फ्लो आ जाएगा, और उसके बाद से वो फिर ग्रो होते चला जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो तुमको ये बात समझ में आ जाएगा कि परपेचुअल कैश फ्लो अगर जैसे कि अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, जो प्रीवियस कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई कर देना ग्रोथ रेट से। तो तीसरा साल के एंड पे जो अमाउंट मिला 5,000, उसको ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ अमाउंट आ जाएगा। चौथा सेल के एंड से जो ये अमाउंट आया है उसको फिर ऐसे ग्रोथ रेट से चल देगा। मेन कॉन्सेप्ट है ग्रोथ रेट का। इसलिए सर पेज नंबर 16 पे देखो, सबसे नीचे परपेचुअल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या दिया, कैश फ्लो T-1। T-1 मतलब जो प्रीवियस कैश फ्लो था। बस हमारे इस क्वेश्चन में प्रीवियस कैश फ्लो कितना था, 5,000 रुपया। तो 5,000 इंटू देखो आगे दिए किए हुए सब किस पे, पेज 17 पे। CF3 जो है हमको कैश फ्लो 4 के नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट माइनस ग्रोथ परसेंट। तो पहला कैश फ्लो हमको पता नहीं था, CF4 हमको पता नहीं था, तो उसका -1 जो प्रीवियस था CF3, तो 5,000 ऐसे कर दो, इजी क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। समझ में आएगा? कंसोलिडेशन क्लियर। एक बात याद रखना पूरा AFM में कि अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तुम ढूंढ रहे हो तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जैसे 0.909 समथिंग 0.751 0.856, तो तुम सिर्फ 3 डेसिमल तक लेना उसको। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बोलता कि तुम 4 डेसिमल लो या 2 डेसिमल लो, या फिर खुद क्वेश्चन दे दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो वो यूज़ करना। अगर कुछ नहीं बोला है तो 3 डेसिमल तक यूज़ करना है। करेक्ट, डन, बाय।